पति पत्नी और वो क्यों बनता जा रहा मोबाइल रिश्तों का विलन। नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। अक्सर आपने देखा होगा और सुना होगा पति पत्नी और वो। At Siliguri Model High School, dreams have no boundaries. We nurture creative minds, encouraging experiments with experienced and trained faculty and best infrastructure, building your child smarter for the future, ensuring they learn with twinkling eyes. Admission open for 2024-25. आज हम ऐसा ही मामला आपके समक्ष लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर पति पत्नी और वो तो है, लेकिन यहाँ पर वो कोई शख्स नहीं, कोई महिला नहीं, बल्कि वो से तात्पर्य है मोबाइल का, जो आज के बदलते ज़माने में या यूँ कहें बदलते दौर में बिगड़ते टूटते रिश्ते का विलन बनता जा रहा है। जो मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया था, अब वह रिश्तों का विलन बन चुका है। हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और ये सिर्फ पति पत्नी ही नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका के बीच भी देखा जाता है। कई बार हाल ऐसे हो जाते हैं कि जो चीज़ें हैं वो थाने तक जा पहुंचती है। कई मामले रिश्ते की अगर हम बात करें, बिगड़ते रिश्तों का जो मामला है वो थाने तक जा पहुंचता है। महिला थाने में ऐसे कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कई बार जो मामला है समझा के बुझा के सुलह करा दी जाती है, मगर कई मामले में समझाने के बाद भी सुलह नहीं हो पाता है और रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि जो मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है, जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसे में रिश्तों के लिए कैसे वह विलन बनता जा रहा है। तो हम इसे आसानी शब्द में आपको समझाते हैं। जब हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करने लगते हैं, हालांकि आप सभी जानते होंगे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करते हैं तो वो लाभदायक ना होकर नुकसानदेह हो जाता है और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही देखा गया है। जब हम रिश्तों की अगर हम बात करें तो बड़ी ही पतली सी एक नाजुक डोर से रिश्ता बंधा होता है और जब हम कपल होते हैं, पार्टनर होते हैं, तो ऐसे में एक दूसरे को समझना हमारी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और इस मामले की अगर हम बात करें तो मोबाइल किस तरह विलन है, तो आसान शब्दों में हम आपको समझाते हैं। जब दो पार्टनर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जब दूसरा पार्टनर अपनी समस्याओं को अपने अगले पार्टनर को बताता है, तो ऐसे में उनका जो पार्टनर है वो उनकी बातें तो सुनता है, लेकिन उनका ध्यान जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पे रहता है। ऐसे में जो अगला पार्टनर होता है उन्हें लगता है कि मुझसे ज़्यादा मोबाइल को इम्पोर्टेंस दी जा रही है और मेरी बातों को अनदेखा किया जा रहा है, मुझे अनदेखा किया जा रहा है। और यही वजह होती है जो रिश्ते में दरार पड़ने लग जाती है और बात यहीं से बिगड़ती चली जाती है, जो एक वक्त तक जाकर रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। ऐसे कई मामले महिला थाने में, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, कई मामले महिला थाने में दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि ये समस्या जो है सिर्फ पत्नी की नहीं बल्कि पति भी कई मामले में खुलकर जब हमने बात की तो उनकी भी जो सोच थी उन्होंने रखी है, तो हम आपको बताते हैं। पति की भी कई बार ये शिकायतें होती है कि उनकी पत्नी का ध्यान ज़्यादा समय मोबाइल पे रहता है, घर पे ध्यान नहीं देती, बच्चों का ध्यान नहीं देती, उनके माँ बाप की सेवा नहीं करती और कई बार ये सारी समस्या क्लैश बन जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है और रिश्ता टूटने तक लगता है या यूँ कहें बिखरने लगता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, रिश्ता बहुत ही बारीकी डोर पे बंधा होता है, जिसे हम एक दूसरे को समझते हैं। समझने से या समझाने से रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन कई बार हम मोबाइल पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम अगले अपने पार्टनर की सोच की, उसकी फीलिंग जो होती है उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या उनकी फीलिंग्स क्या है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हम भारत की बात करें तो देखा गया है ज़्यादातर जो लोग हैं 4 से 5 घंटा मोबाइल पे व्यतीत करते हैं। 4-5 घंटा काफ़ी लंबा समय होता है, जब उनका दिनचर्या में से जो वक्त मिलता है वो अपने
परिजन के साथ या फैमिली के साथ या पार्टनर के साथ नहीं बिताते हैं, बल्कि मोबाइल के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। और ऐसे में जब जो हमारा पार्टनर होता है उन्हें लगता है उनके जीवन में हमारा कोई अहमियत ही नहीं है, और यही सब वजह होती है जो रिश्ता हमारा टूटने लगता है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि मोबाइल का यूज़ ना करें, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, यूज़ आप ज़रूर करें, क्योंकि मोबाइल हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन किसी भी चीज़ का अगर यूज़ हद से ज़्यादा किया जाता है तो वह लाभदायक ना होकर नुकसानदेह हो जाता है, और इस मामले में भी ऐसा ही ठीक देखा गया है। आप यूज़ ज़रूर करें मोबाइल का, लेकिन एक लिमिट समय के लिए करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जो समय मिलता है आप टाइम को एक टाइम बनाएं, जब आप अपने पार्टनर के पास हो तो एक ऐसा समय निश्चित करें कि उस समय में आप अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल हो। उस समय नो मोबाइल यूज़ का एक टाइमिंग सेट करेंगे, तब आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उन्हें सुन सकते हैं, अपनी भी जो आपकी शिकायतें हैं वो बता सकते हैं। इससे आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे, और ये जो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो ख़त्म होगी। इससे आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। ख्याल रखिएगा, मैं फिर से जुड़ूंगी आपके साथ। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ बॉक्स।